जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम डीसी मोटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने बैक ईएमएफ के बारे में चर्चा की थी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल के पुराने वीडियो अवश्य देखें। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर डीसी जनरेटर के सभी वीडियो उपलब्ध हैं, आप उनको ज़रूर देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का वर्गीकरण। देखो दोस्तों, डीसी मोटर को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं? डीसी मोटर को कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली हो जाएगी डीसी सीरीज मोटर, और दूसरी है आपकी डीसी शंट मोटर, और तीसरी जो प्रकार की मोटर होती है वो होती है डीसी कंपाउंड मोटर। ये 3 मेन प्रकार की मोटरें होती हैं। अब देखो, तीनों की अलग अलग चर्चा करते होती क्या। देखो, तीनों के जो डायग्राम होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। डीसी सीरीज मोटर, देखो तीनों के नाम से समझ लेना। सीरीज का मतलब होगा जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो किस में होगी? आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हुई होगी। दूसरा देखो शंट का मतलब होता है श्रेणी समांतर क्रम, जो आपके फील्ड वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होगी। तीसरा देखो डीसी कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित, मतलब सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग जुड़ी होगी आर्मेचर के साथ में। तो देखो कैसे, सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक नंबर पढ़ते हैं डीसी सीरीज मोटर के बारे में। देखो डीसी सीरीज मोटर, देखो आपका ये आर्मेचर है। आर्मेचर के देखो सीरीज में क्या जुड़ी होगी? फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होगी। तो आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दीजिए। ये फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दी, और क्या करना है? अब इसको क्या करना है? सप्लाई देनी है। तो सप्लाई दीजिए, ये होगा डीसी सप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगी आपके डीसी सप्लाई। ये डीसी सप्लाई दे दी यहाँ से। ठीक है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर के टर्मिनल, और ये जो वाइंडिंग है इसको कहते हैं सीरीज वाइंडिंग, जो किस में जुड़ी है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी है। देखो श्रेणी क्रम में जुड़ी है। हमेशा सीरीज वाइंडिंग को D1 D2 से दर्शाया जाता है। जहाँ पर D1 D2 लिखा है वहाँ पर आपके कौन सी वाइंडिंग होगी? वो होगी सीरीज वाइंडिंग। अब देखो इसकी विशेषता क्या है? सीरीज वाइंडिंग की क्या विशेषता होती है? सीरीज वाइंडिंग की विशेषता होती है, एक तो ये क्या करती है, मोटे तार से की जाती है। किसे? मोटे तार से। जो सीरीज वाइंडिंग है इसकी विशेषता है, इसको किससे करते हैं? मोटे तार से। जब तार मोटा है तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध क्या होगा? कम प्रतिरोध और कम फेरे। तीसरी विशेषता है, इस वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? कम फेरे। अब देखो ये क्या होता है, जब ये सीरीज वाइंडिंग करते हैं, सीरीज वाइंडिंग किसकी सहायता से करते हैं? मोटे तार से। अब मोटे तार से करने का मतलब है कि प्रतिरोध हमें कम रखना है। प्रतिरोध कम क्यों रखना है? जो भी आर्मेचर करंट होगी वो आसानी से पास हो सके। यदि आपका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो आपके सीरीज जो आर्मेचर की जो करंट होगी उसको पास नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो वो मशीन के लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। अब देखो इसी प्रकार डीसी शंट मोटर की बात करते हैं। डीसी शंट मोटर कैसे होती है? देखो इसका जो डायग्राम है, शंट का मतलब होता है आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के किस क्रम में जोड़नी है? समांतर क्रम में जोड़नी है। तो ये बना दिया मैंने आपके आर्मेचर बना दिया। अब आर्मेचर के समांतर में आपको जोड़नी है फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग हमने आर्मेचर के समांतर में जोड़ दी, और इधर से क्या देनी है? सप्लाई देनी है। ये दी मैंने यहाँ से डीसी सप्लाई, ये डीसी स्रोत है, और मैंने यहाँ से क्या दे दी है? डीसी सप्लाई दे दी है। ठीक है, अब देखो ये इनके आर्मेचर के टर्मिनल हो जाएंगे A1 A2। अब जो आपके सीरीज वाइंडिंग होगी उसको किससे दर्शाया? शंट वाइंडिंग होगी उसको किससे दर्शाया जाता है? शंट वाइंडिंग को E1 E2 से दर्शाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार होता है डीसी शंट मोटर का डायग्राम। अब देखो शंट वाइंडिंग की क्या विशेषता होती है? शंट वाइंडिंग आपके पतले तार से बनी होती है। किसके साथ कैसी होती है? पतले तार द्वारा की जाती है। दूसरी इसकी विशेषता होती है, शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो होता है ज़्यादा। क्या होगा? प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ठीक है, और फेरों की संख्या, अधिक फेरे,
प्रतिरोध ज़्यादा और क्या हो जाएगा, अधिक फेरे। ये होती है आपके शंट मोटर में की जाने वाली वाइंडिंग की विशेषता। शंट वाइंडिंग की विशेषता क्या हो जाएगी, पतले तार से की जाती है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, अधिक फेरे होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार आपका जो तीसरा मोटर है वो है डीसी कंपाउंड मोटर। अब देखो डीसी कंपाउंड मोटर, कंपाउंड का मतलब था मिश्रित, जिसमें सीरीज और फिर शंट दोनों वाइंडिंग होगी। वो कैसे होगी, देखो आर्मेचर के आपके श्रेणी क्रम में तो आपको जोड़नी है सीरीज वाइंडिंग, और जो आर्मेचर के समांतर क्रम में आपको जोड़नी है शंट वाइंडिंग। ये शंट वाइंडिंग है। अब इसको क्या करना है, इसको देनी है यहाँ से डीसी सप्लाई। ये डीसी सप्लाई आपके इधर दे दी और इसको परिपथ को आप पूरा कर दीजिए। ये आर्मेचर है A1 A2। अब ये जो वाइंडिंग है इसको कहते हैं D1 D2, मतलब ये सीरीज वाइंडिंग है, और इधर वाली कौन सी है, शंट वाइंडिंग, ठीक है, E1 E2, ये शंट वाइंडिंग है। अब देखो ये होता है डीसी कंपाउंड मोटर का डायग्राम, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको एक बार वापस से समझते हैं, इन तीनों को क्या करते हैं एक बार पुनः वापस समझते हैं, ठीक है। अब देखो सर्वप्रथम है आपकी डीसी सीरीज मोटर। सीरीज का मतलब होता है आपकी फील्ड वाइंडिंग किस क्रम में होगी, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगी। फिर सीरीज वाइंडिंग जो होगी वो किस तरह से की जाती है, सीरीज वाइंडिंग को मोटे तार से करते हैं, कम प्रतिरोध होता है और कम फेरे होते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो आर्मेचर के अंदर जो करंट बनेगी वो आसानी से क्या होगी, सीरीज वाइंडिंग से पास हो सके। इसी तरह से शंट जो आपके मोटर होगी वो किस प्रकार की होगी, जो शंट का मतलब होता है आप जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के किस क्रम में होगी, वो होगी समांतर क्रम में। आर्मेचर के किस क्रम में होगी, समांतर क्रम में होगी। अब देखो जो ये वाइंडिंग होगी वो किस तरह से की जाती है, वो पतले तार से करते हैं। इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता है, और फेरे क्या हो जाएंगे, अधिक फेरे होंगे। अब देखो इस वाइंडिंग को पतले तार से क्यों करते हैं और इसका जो प्रतिरोध होता है वो अधिक क्यों रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जैसे ही इसमें आर्मेचर करंट बनेगी, यहाँ पे आर्मेचर करंट क्या होगा, आर्मेचर करंट को इसमें कम से कम भेजना है। क्या करना है, इस क्षेत्र के अंदर कम से कम भेजना है। इसलिए क्या करते हैं, इसका जो प्रतिरोध हाई रखते हैं, इसलिए इसमें इस वाइंडिंग से होकर पास होने वाली करंट का मान बहुत ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में। डीसी कंपाउंड मोटर वापस आपके दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी, पहली तो होगी कम्युलेटिव कंपाउंड और दूसरी होगी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। पहली कौन सी होगी, कम्युलेटिव कंपाउंड, और दूसरी हो जाएगी आपके दूसरी है जो है डिफरेंशियल कंपाउंड। ये दो प्रकार की होगी आपके डीसी कंपाउंड मोटर। अब इसके डायग्राम की बात करें तो कंपाउंड डीसी मोटर का, अब यदि आपको डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का बनाना है तो क्या करना होगा, जो आपकी सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग को इस प्रकार नहीं करके किस प्रकार कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा के इसको सीधा ले जाना है यहाँ से, और इसको थोड़ा राउंड करके देखो ऐसे घुमा के इसको घुमाते हुए वापस यहाँ जोड़ देना है। तो ये हो जाएगी आपके डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का जो डायग्राम मोटर का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये थी आपके मोटर का वर्गीकरण। मोटर मेन कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होती है, डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड। और वापस कंपाउंड को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। कौन कौन से, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड का मतलब होता है सीधा सीधा यहाँ से जुड़ेगी, और डिफरेंशियल का मतलब यहाँ से इसको थोड़ा क्या करेंगे, इसका जो सीरीज वाइंडिंग होगा उसका थोड़ा रास्ता क्या कर देंगे हम, इसको टर्न करके ऐसे यहाँ वापस यहाँ जोड़ देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। यदि आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।